हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप लोग। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कुछ पार्सल खोलने से। तो ये कल सुबह यानी कि सावन का पहला दिन था, उस दिन की क्लिप थी। काफ़ी सारे पार्सल्स आए हुए थे तो मैंने इनको एक एक करके ओपन करके देखा और कुछ चीज़ें इसमें से ख़राब निकली थी तो उनको रिटर्न के लिए डालना था। तो ये देखिए, मैं एक एक चीज़ों की वीडियो क्लिप ले रही थी। यहाँ पे ये ट्रिमिंग मशीन थी जो कि टूटी हुई ही आई थी पहले से ही, तो फिर इसको भी मैंने रिटर्न में डाल दिया। और ये चल भी नहीं रही थी, जैसी भी थी। तो फिर कुछ चीज़ों को और मैंने रिटर्न में डाला। उसके बाद में सावन का पहला दिन था और ये देखिए, बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, करीबन 1 घंटे तक, और झमाझम वाली बारिश हुई थी। सारे खेत पानी में भर गए थे। लेकिन इस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। इस बार आई डिसाइडेड कि मैं पूरे सावन के व्रत रखूँगी, तो मेरी पूरे हो पाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो बस यहाँ पे मैं ये सब देखते हुए ना, मैं ये सोच रही थी कि अब मैं, लाइट चली गई थी तो नहाऊँ कैसे। नहा के मैंने पूजा वूजा करी। फिर उस दिन मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट किया नहीं। और ये है अगले दिन, यानी कि आज सुबह की क्लिप। सावन का दूसरा दिन है और सुबह के 4:30 बजे मैं उठ गई थी। अलार्म लगा के सोया था। आजकल जैसे अलार्म बजता है मैं झटके से ही उठ खड़ी होती हूँ, 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं करती, नहीं तो फिर सीधा आधा घंटा लेट हो जाती हूँ। बच्चों को उठा दिया था। अभी मैं थोड़ी देर वॉक करके आई थी बाहर घूम के। तो अभी मैंने ना बच्चों के लिए कॉफ़ी बना दी है। खुशी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह उसको 1 कप हॉट कॉफ़ी दे दी जाए, ताकि उसकी भी अच्छे से सुबह सुबह नींद खुल जाए। और हैप्पी को तो मुझे लगता है चाय ही पसंद है। उसको तो मैं कल पूछूंगी, अगर वो चाय पीना प्रेफर करेगी तो सुबह सुबह बच्चों को 1-1 कप देना शुरू करूँगी। फिर मैं बाहर आ गई थी। थोड़ा उजाला हुआ था, पहले तो घोर अंधेरा था। और बादल देखिए इतने तेज़ लगे हुए हैं, ऐसा लगता है आज भी बारिश आएगी। लेकिन अभी जब मैं शाम तक वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तक दोपहर में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लग ही नहीं रहा कि कल बहुत झमाझम वाली बारिश हुई थी। और यहीं पे मैं अपना वॉक का काम निपटा रही हूँ। और अब सुबह हो जाएगी ना, तब आपको दिखाऊंगी नज़ारा। तो ये देखिए, अच्छी खासी मेरी वॉक हो चुकी है। 4:30 बजे मैं उठ चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने सीखी है इन दिनों, कि जो आप मन में ठान लेते हो वो करने के लिए आपको ना अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। मुश्किल कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो आसान भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप करने का मन में ठान लो तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। बाहर ही देखिए घूम घाम रही थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था सुबह सुबह बाहर घूमने में। और देख रही थी कि मेरे ये जो फोरहेड पे मैंने कल तिलक लगाया था, यानी वाइट वाइट निशान किस चीज़ का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। और कल से हो गया था सावन शुरू। कल बहुत तेज़ बारिश थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और परसों भी पतिदेव फिर आने में लेट हो गया उनको, और इसी वजह से वो मिठाई उठाई तो लेके आए थे आते टाइम, लेकिन एनिवर्सरी फिर सिंपल तरीके से ही मनाई। केक तो उनको मिला ही नहीं, वो लेट हो गए थे। तो बस यही था। फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। कल भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल सावन का पहला दिन था। और मैं इस बार सावन के पूरे व्रत रख रही हूँ, पूरे महीने के। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। भोलेनाथ अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें। बहुत ही पावन महीना है सावन का। और रूटीन मेरा एज इट इज़ चला हुआ है, जैसे चलता रहा है और वैसे ही चलेगा। नया तो क्या ही होना है। बस अभी आज मैं ना 4:30 बजे ही उठ गई थी। मैंने आपको 4:53 पे शायद आपको टाइम दिखाया था, और अभी हो गए हैं 6:15। बच्चों को उठा दिया था मैंने स्टडी करने के लिए, तो वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। हस्बैंड सो रहे हैं अभी, और मैं तब से बाहर इधर उधर टहल ही रही हूँ। तो ये है मेरी दिनचर्या। अब बस मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। 10-15 मिनट और इधर उधर टहल लेती हूँ, फिर मैं कामों में लगूंगी और खेत में जाऊंगी आज, क्योंकि सारी बोतल्स मेरे पास ही रखी हैं, तो वो भी मुझे पहुँचा के आनी है। ओके, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आप लोगों से अंदर चलने के बाद। और सुबह सुबह वीडियो इतनी अच्छी आती है, मेरा मन खुश हो जाता है। बाकी तो सारा दिन नहीं आती, कैमरा भी काम नहीं करता। और चलिए, बाहर की जो ग्रीनरी है वो तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है।
और सुबह सुबह ना भजनों की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमारे घर के पास में मंदिर है, तो यहाँ पे भजन बजते रहते हैं। और फिर ये देखिए यहाँ पे खुशी ने ना झाड़ू कर दी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं, तो बच्चे हेल्प कर देते हैं और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। इनफैक्ट वो बोल रही थी कि मैं और हेल्प करा देती हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, बच्चों को काम आने चाहिए, लेकिन बिल्कुल बोझ भी नहीं डालना चाहिए। अभी इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ, बाकी मैं अच्छे से घिस घिस के पोछा लगाऊंगी यहाँ पे। साइड बाय साइड बच्चे भी अपने स्कूल के लिए हो रहे हैं रेडी, तो मैं जल्दी से ना घर की साफ़ सफाई निपटा लूँ, क्योंकि मुझे भी फिर अपनी पूजा करनी होती है ना सुबह सुबह। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इस बार सावन के मैं पूरे व्रत रख रही हूँ, तो कुछ आदतों में और सुधार आ जाएगा। बस यही सोच के मैंने नहाई धोई, पूजा करी, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह दिया और अब जा रही हूँ खेत में। तो रास्ते का मैंने थोड़ा सा शूट किया था। देखिए कितना सुंदर लगता है ना ये नज़ारा। मैं पैदल पैदल जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और खेत में जा रही हूँ मैं भी, रास्ते में हूँ, सोचा बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो घर का सारा काम निपटा के मैं अब जा रही हूँ खेत में दूध छाछ लेने के लिए। सोचा फटाफट ले आती हूँ। और काफ़ी सारे बर्तन मेरे पास ही रखे हुए थे, तो सोचा ये भी दे आती हूँ। और बस आज है सावन का दूसरा दिन और आज भी मेरा व्रत है। तो इस बार मैं पूरे सावन के व्रत रख रही हूँ। तो बस चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल चलते हैं खेत में और लेके आती हूँ छाछ दूध। नज़ारा तो बहुत सुंदर है रास्ते का, लेकिन स्मेल आ रही है घास की। फिर खेत से आ गई थी। घिया को मैंने छील के ना एकदम से बॉईल कर लिया था और उसको अच्छे से निचोड़ लिया था। और अब तड़का लगा रही हूँ, तड़के वाला रायता बनाऊँगी। तो ये मैंने सरसों का ऑयल, उसमें हींग, जीरा, राई डाला और हरी मिर्ची कट करके डाली। और अब डाल दिया मैंने घिया। इसमें बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक डालूँगी। और बस आपके पास रायता मसाला हो तो डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये सारी चीज़ें डाली और फिर इस मसाले को ठंडा होने के बाद में ना मैं रायते में मिला दूँगी। इसके बाद में मैंने बनाई थी रोटियां बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सभी के लिए बनाया खाना। अब मैं सावन के व्रत कर रही हूँ, तो मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, वो मैं खाती हूँ दोपहर के 2:30-3 बजे के करीब मैं खाना खाती हूँ, जिसमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह कुछ नहीं खाती। तो मैं सुबह सुबह 1 गिलास दूध ले लेती हूँ पूजा करने के बाद में, और फिर साथ में मैं जो है दोपहर में खाना खाती हूँ, तो मैं दही के साथ रोटी खा लेती हूँ। बस यही मेरा लंच डिनर वगैरह सब होता है। तो मैंने 1 महीने के लिए प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाले सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। तो ये है मेरा पूरा कॉन्सेप्ट मेरे व्रत का। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया रायते में सारा मामला, और अब रायता हो गया एकदम से रेडी। फिर मैंने बनाया इन सब के लिए लंच। इन लोगों ने अपना लंच किया और मैं भी जितना हो सकता है मैंने अपना 2:30-3 बजे के करीब लंच किया, क्योंकि मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। और फिर लंच करके मैं भी सो गई थी। अब इसके आगे का व्लॉग शुरू करूँगी मैं शाम से, और वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों में से कौन कौन पूरे सावन के व्रत कर रहा है, कौन कौन सावन के सोमवार करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल नए व्लॉग।